नमस्ते। अक्सर ऐसा होता है ना कि बिजनेस के बैंक खाते देखते हैं और सोचते हैं, अरे मेरे हिसाब से तो पैसे ज्यादा होने चाहिए थे, पर बैंक का हिसाब कुछ और ही कह रहा है। ये एक बहुत ही आम उलझन है, एक तरह की वित्तीय पहेली। तो चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हम एक जासूस की तरह काम करते हैं। तो प्रॉब्लम की जड़ असल में यही है। देखिए, एक तरफ है हमारी रोकड़ बही, यानी हमारी अपनी कैश बुक, जिसमें हम अपने सारे लेन देन का हिसाब किताब रखते हैं। और दूसरी तरफ है बैंक की पासबुक, या कह लें बैंक स्टेटमेंट, जिसमें बैंक हमारे खाते का हिसाब रखता है। और अक्सर होता यह है कि इन दोनों में जो बैलेंस दिख रहा होता है वो मैच ही नहीं करता। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये अंतर है क्यों? क्या कहीं कोई गलती हुई है या फिर इसकी कोई और वजह है? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। यही हमारी आज की पूरी पड़ताल का मेन फोकस है। तो ठीक है, हमारी कहानी शुरू होती है इसी पहेली से। और सबसे पहले तो ये समझना होगा कि एक ही खाते के लिए दो अलग-अलग बैलेंस दिखना अकाउंटिंग में कोई अजीब बात नहीं है। ये एक बहुत ही सामान्य स्थिति है। और अच्छी खबर यह है कि इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आमतौर पर इसका मतलब ये नहीं होता कि पैसा कहीं गायब हो गया है। नहीं, इसका मतलब बस इतना सा है कि हमारे पास अभी पूरी कहानी नहीं है। हमें बस एक खास टूल चाहिए जो इन दोनों अधूरी कहानियों को एक साथ जोड़ सके। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे जासूस के मुख्य हथियार की। वो है बैंक समाधान विवरण, जिसे हम शॉर्ट में बीआरएस भी कहते हैं। जी हां, यही वो डॉक्यूमेंट है जो इस पूरी पहेली को सुलझाने वाला है। तो आखिर ये बीआरएस है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारी कैश बुक और बैंक की पासबुक के बीच जो अंतर है ना, उसके कारणों को सामने लाता है। ये बिल्कुल एक पुल की तरह काम करता है जो इन दोनों अलग-अलग बैलेंस को मिलाता है और हमें एक एकदम साफ तस्वीर दिखाता है। ओके, तो अब हमारी जासूसी असली में शुरू होती है। हमें उन संदिग्धों का पता लगाना है, मतलब उन कारणों का जिनकी वजह से ये अंतर पैदा हो रहा है। आमतौर पर देखें तो इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन कारण है टाइमिंग डिफरेंस, यानी समय का अंतर। इसका सीधा सा मतलब यह है कि किसी एक ट्रांजैक्शन को हमारे रिकॉर्ड करने के समय में और बैंक के रिकॉर्ड करने के समय में एक गैप होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। पहला केस, मान लीजिए हमने किसी को पेमेंट के लिए चेक दिया और अपनी कैश बुक में तो तुरंत एंट्री कर दी, पर वो इंसान उसे फौरन बैंक में जमा नहीं करता। तो हुआ क्या? हमारी किताबों में तो बैलेंस कम हो गया, पर बैंक के हिसाब से अभी भी उतना ही है। अब दूसरा केस, हमें किसी से चेक मिला, हमने उसे बैंक में जमा कर दिया और अपनी कैश बुक में बैलेंस बढ़ा लिया, लेकिन बैंक को वो चेक क्लियर करने में तो कुछ दिन लगते हैं ना। बस यही जो समय का अंतर है वो बैलेंस में फर्क पैदा कर देता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे संदिग्ध पर। कुछ लेन देन यानी ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जो सीधे बैंक करता है और उनकी जानकारी हमें तुरंत मिलती ही नहीं। ये तो हमें तब पता चलता है जब बैंक स्टेटमेंट हाथ में आता है। सोच कर देखिए, बैंक अपनी सर्विसेज के लिए कुछ चार्जेस काट लेता है और हमें पता चलता है महीने के आखिर में। या फिर हमारे खाते पर कुछ ब्याज जमा कर देता है जो हमारे लिए एक तरह का सरप्राइज होता है। कभी कभी कोई कस्टमर सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डाल देता है। अब इन सभी केसेस में क्या होता है? बैंक के रिकॉर्ड्स तो अपडेट हो गए, पर हमारी कैश बुक बेचारी पीछे रह जाती है। और हमारा तीसरा और आखिरी कारण है गलतियां। जी हां, सिंपल ह्यूमन एरर्स। गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं, है ना? चाहे वो हमसे हो या फिर बैंक से। जैसे हो सकता है कि हमारे अकाउंटेंट ने ही कैश बुक में कोई रकम गलत लिख दी हो। और हां, कभी-कभी बैंक से भी गलती हो सकती है। इन गलतियों को पकड़ना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर गलती हमारी है तो हमें अपनी कैश बुक ठीक करनी पड़ेगी, और अगर गलती बैंक की तरफ से है तो उन्हें फौरन बताना होगा। तो ठीक है, अब जब हमने अंतर के सभी संभावित कारणों यानी अपने सारे सुराग इकट्ठे कर लिए हैं, तो असली सवाल यह है कि इस पहेली को सुलझाएं कैसे। खैर, इसका जवाब छिपा है बीआरएस बनाने के प्रोसेस में ही। इसका जो बेसिक लॉजिक है ना, वो बहुत सिंपल है। हम किसी एक बैलेंस से शुरू करते हैं, चलो मान लेते हैं कैश बुक के बैलेंस से। फिर हम उन सभी डिफरेंसेस को एक एक करके एडजस्ट करते हैं, मतलब कुछ को प्लस करते हैं, कुछ को माइनस, और ऐसा करते करते आखिर में हमें पासबुक के बैलेंस तक पहुंचना होता है। अब इस प्रोसेस को एक्शन में देखते हैं। सबसे ऊपर देखिए, हम शुरू करते हैं कैश बुक के बैलेंस से। अच्छा, अब वो चेक्स जो हमने जारी तो कर दिए पर बैंक में अभी तक प्रेजेंट नहीं हुए, उन्हें हम वापस ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक ने अभी तक ये पैसा घटाया नहीं है।
इसी तरह बैंक ने जो ब्याज दिया है वो भी जुड़ जाएगा। अब दूसरी तरफ बैंक चार्जेस और वो चेक्स जो जमा तो हुए पर क्लियर नहीं हुए, इन्हें हम माइनस कर देते हैं। जब ये सारे एडजस्टमेंट्स हो जाते हैं तो जो फाइनल अमाउंट आता है वो हमारे पासबुक के बैलेंस से बिल्कुल मैच होना चाहिए। देखा, इस पूरे प्रोसेस का जो निचोड़ है वो इस सिंपल से फॉर्मूले में है। कैश बुक का बैलेंस प्लस या माइनस सारे डिफरेंसेस और वो बराबर हो जाता है पासबुक के बैलेंस के। यही है इस पहेली को सुलझाने का जादुई फॉर्मूला। ठीक है, तो पहेली तो हमने सुलझा ली, लेकिन अब सवाल ये है कि ये सब करने की जरूरत ही क्या है? मतलब ये इतना जरूरी क्यों है? तो समझने वाली बात यह है कि बीआरएस सिर्फ हिसाब किताब मिलाने का काम नहीं है। ये किसी भी बिजनेस का एक तरह से फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप है, जो आमतौर पर हर महीने किया जाता है। इससे पता चलता है कि असल में खर्च करने के लिए कितना कैश हाथ में है, जिससे बेहतर फैसले लिए जा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, ये छोटी मोटी गलतियों को कोई बड़ी धोखाधड़ी बनने से पहले ही पकड़ लेता है। शॉर्ट में कहें तो ये बिजनेस को फाइनेंशियली सेफ और मजबूत बनाता है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, अगली बार जब भी कोई अपनी कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को देखे तो एक बार जरूर सोचे, क्या मेरे खाते पूरी कहानी बता रहे हैं? और बैंक समाधान विवरण यानी बीआरएस ये पक्का करने का तरीका है कि इस सवाल का जवाब हमेशा हाँ में हो।